सो हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 8 चैप्टर 8 का वर्कशीट 3 सॉल्व करेंगे। तो वर्कशीट 2 में है डिवीज़न ऑफ अ पॉलिनोमियल्स बाय अ बाइनोमियल। तो इसमें एक पॉलिनोमियल को हमें बाइनोमियल से डिवाइड करना है। तो इसमें भी जो है वो दो मेथड हम लोग पढ़ते हैं। तो पहला मेथड है फैक्टर मेथड। आज हम फैक्टर मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फैक्टर मेथड में क्या होता है, कोई भी पॉलिनोमियल जिसे हमें डिवाइड करना है उसको हम सबसे पहले फैक्टराइज करेंगे। अब फैक्टराइज करने के बाद जो भी कॉमन टर्म आएगा, इक्वल टर्म आएगा, उसे हम अलग लिख लेंगे और जो भी इक्वल टर्म है उसे हम कैंसल आउट कर देंगे। तो जो भी बच गया है वही मेरा आंसर आ जाएगा। तो यही हुआ फैक्टर मेथड। तो फैक्टर मेथड में हमें ये ध्यान रखना है कि किसी भी टर्म को अच्छे तरीके से उसे फैक्टराइज करना है। तो एग्जाम्पल से हम समझते हैं। यहाँ एक एग्जाम्पल दिया है, डिवाइड करना है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 को एक्स प्लस 2 से। तो सबसे पहले हम इसे फैक्टराइज करेंगे। ये जो टर्म है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, इसे हमें सबसे पहले फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइज करने के लिए जो भी यहाँ कांस्टेंट टर्म, ये देखिए लास्ट में क्या है, 6 है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि लास्ट का जो भी टर्म है उसे किस तरीके से हम मल्टीप्लाई करके, दो नंबर का मल्टीप्लाई करके हमें 6 लाना है। तो ये देखिए लास्ट जो भी टर्म है उसी को हमको करना है। तो लास्ट टर्म में 6 है, एक है 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 6 आ गया। एक है 3 मल्टीप्लाई बाय 2 भी 6 होता है, लेकिन सेम नंबर को हम नहीं लिखेंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 है तो 6 आ गया है। नेक्स्ट टर्म क्या आता है, 6 6 1 जा 6 होता है, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 6। ये दो टर्म आ गया मेरा। अब आगे क्या करना है, आगे हमें ये चेक करना है अगला। तो ये पहले लास्ट टर्म जो था 6, वो तो हम देख लिया है, एक 2 इंटू 3 में 6 आता है और 6 इंटू 1 में भी 6 आ जाता है। अब ये टर्म देखिए 5x, वेरिएबल वाला है 5x, और किस दो नंबर से हम जोड़ेंगे, ऐड करने पे या माइनस करने पे हमें 5x आता है, 5 लाना है। तो यही दो नंबर जो हम लिए हैं, जिससे हम मल्टीप्लाई किया है, इसी से हमें चेक करना है कि किससे मेरा 5 आ रहा है। तो पहला नंबर देखते हैं। पहला नंबर है 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 6, तो आ गया है। तो ये कंडीशन तो ठीक हो गया। अब नेक्स्ट हमको लाना है, ऐड करके 5 लाना है। ऐड करके क्या लाना है, 5 लाना है। तो ये क्या 2 और 3 ऐड होके 5 आता है? तो हाँ आता है, 2 और 3 ऐड करने पे 5 आता है। तो हमें ये जो है इक्वेशन, इसी को लेना है और इसे नहीं लेना है। जो पहला आ गया है उसी को लेंगे। तो अब नेक्स्ट क्या करना है, अब इसे हमें फैक्टराइज करना है। तो ये देखिए एक यहाँ एग्जाम्पल दिया है, एक आइडेंटिटी दिया है। इस आइडेंटिटी के रूप में हमें इस नंबर को लिखना है। तो सबसे पहले तो एक्स स्क्वायर है, वो एक्स स्क्वायर में लिख देंगे। और ये ए और बी दिया हुआ है, ए प्लस बी। ये ए प्लस बी जो है, इसे ए प्लस बी के फॉर्म में लिखना है। ए मेरा क्या है, ए मेरा 2 है, बी क्या है, बी 3 है। तो यानी कि ए और बी की जगह 2 और 3 आ जाएगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ वही लिखा है, ए और बी की जगह 3 और 2 लिख दिया गया है। और नेक्स्ट टर्म में 3 मल्टीप्लाई बाय 2 लिखा है। यहाँ देखिए ए इंटू बी है इसलिए, और ये इससे पहले क्या है, ए प्लस बी है। तो इसी तरीके से यहाँ में ए में आ गया है 3 और बी में आ गया है 2। और नेक्स्ट में जो क्या करना है, ये ए एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी के फॉर्म में लिखना है। तो ए मेरा क्या है, एक्स तो हम लिख देंगे, वही चीज़ रहेगा, सेम रहेगा। एक्स की जगह में कोई भी वेरिएबल आ सकता है, एक्स वाई जेड जे के एल एम कुछ भी आ सकता है। और साथ ही साथ एक्स और प्लस ए क्या है 3, उसके साथ मल्टीप्लाई में लिखना है एक्स प्लस बी, तो बी क्या है 2, इसलिए आ गया एक्स प्लस 2। अब एक्स प्लस ये आ गया है मेरा। अब ये तो सॉल्व हो गया है। अब लेकिन हमें डिवाइड भी करना था एक्स प्लस 2 से। तो ये जो एक्स प्लस 2 से डिवाइड करना है, तो यहाँ सिंपली हम देखिए इस तरीके से लिख दिए हैं, इसे डिवाइड करने के फॉर्म में हम लिख दिए हैं। और लास्ट में जो नंबर बचा है उसे काट देना है। तो इसमें क्या करते हैं, जो भी इक्वल टर्म आता है उसे हम कैंसल आउट कर देते हैं। तो ये देखिए यहाँ एक्स प्लस 2, ये और नीचे भी एक्स प्लस 2, ये दोनों कट गया है। तो बचा क्या, सिर्फ और सिर्फ बचा मेरा एक्स प्लस 3। तो यही एक्स प्लस 3 मेरा आंसर आ जाएगा। तो इसी तरीके से हमें क्वेश्चन भी सॉल्व करना है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन है, फैक्टर मेथड से हमें डिवाइड करना है पॉलिनोमियल को बाइनोमियल से। तो क्वेश्चन 1 है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 बाई एक्स प्लस 1, इसे हमें डिवाइड करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, फैक्टराइज करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 को फैक्टराइज करेंगे। तो फैक्टराइज में हम क्या पहले पढ़े हैं कि ये जो टर्म है प्लस 2, आखिरी वाला जो टर्म रहता है, कॉन्स्टेंट टर्म रहता है, वो किस तरीके से आएगा, दो नंबर को मल्टीप्लाई करके हमें लाना है। ये देखिए आइडेंटिटी है यहाँ में, ये क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी और एक्स है और प्लस ए बी। तो ये क्या है, मल्टीप्लाई करके ला रहा है, ए इंटू बी है ये। ठीक उसी तरीके से 2 को मल्टीप्लाई करके कैसे आएगा, तो यहाँ हम जितना भी टेबल जानते हैं कि जिस टेबल से भी 2 आ सकता है वो हमें लिख लेना है। तो यहाँ हम लिख लेते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 2। एक यही आइडेंटिटी है, और तो कोई आइडेंटिटी नहीं है, और तो कुछ नहीं है, मल्टीप्लाई करने पे 2 आता है। तो इसलिए यहाँ में हम, एक मेरा टर्म हो जाएगा 2 और एक हो गया 1। और यहाँ देखिए मल्टीप्लाई करके तो ये आ गया है। अब हमें क्या लाना रहता है, ए प्लस बी, ए प्लस बी लाना है। तो ये ए प्लस बी क्या है, यहाँ 3 है। तो 3 कैसे आएगा, क्या 2 और 1 से 3 आता है? तो हाँ, 2 और 1 को ऐड करेंगे तो ये मेरा 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे मेरा यानी कि ये हम जो लिखे हैं 2 और 1, ये मेरा इक्वेशन सही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए की जगह पे हम, ये हो गया मेरा 2
ये 2 हो गया ए और ये 1 हो गया बी, ठीक है। तो ये देखिए किस तरीके से इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 2 भी आ गया है और ये दोनों को ऐड करके 2 और 1 3 भी आ गया है क्वेश्चन के मुताबिक। तो चलिए इसे हम अब इस आइडेंटिटी के फॉर्म में लिख देते हैं। ये आइडेंटिटी है, हमें सबसे पहले इस फॉर्म में लिखना है, यहाँ से यहाँ तक इस फॉर्म में हमें लिख लेना है। तो चलिए इसे पहले लिख लेते हैं। देखिए इसे हम फैक्टराइज़ करके लिख चुके हैं। ये अभी पूरी तरीके से फैक्टराइज़ नहीं हुआ, ये इस आइडेंटिटी के फॉर्म में अभी सिर्फ लिखाया है। और आगे इस आइडेंटिटी के लिखने के बाद हमें क्या लिखना है, एक्स प्लस ए मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस बी के फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ एक्स तो वेरिएबल है, वो तो एक्स लिखाएगा ही, साथ ही ए क्या है, ए और बी हमें पता करना है। अभी हम ए और बी क्या बताया है, यहाँ ए क्या है 2 है और बी क्या है 1 है। तो यहाँ में क्या लिखा जाएगा, एक्स प्लस 2 और एक्स प्लस 1, ए की जगह पे 2 और बी की जगह पे 1 लिखा जाएगा। इसी तरीके से यहाँ में भी हम आगे लिख लेते हैं। ये देखिए यहाँ हम लिख चुके हैं एक्स प्लस 2 और एक्स प्लस 1। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, ये एक्स प्लस 1 जो है इसे डिवाइड भी तो करना है। तो चलिए आगे नेक्स्ट टर्म में हम इसे डिवाइड भी कर देते हैं। तो यहाँ इसे डिवाइड करना है एक्स प्लस 1 से। तो ये जो एक्स प्लस 1 है इससे डिवाइड करना है। तो यहाँ देखिए ये 2 टर्म कट जाएगा, ऊपर एक्स प्लस 1 मल्टीप्लाई में है और नीचे एक्स प्लस 1 ये डिवाइड में, ये दोनों आपस में कट गया, एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 1। तो बचा क्या, यहाँ में बच गया है एक्स प्लस 2। तो यहाँ हम लिख लेते हैं एक्स प्लस 2। तो यही मेरा आंसर भी आ गया है। तो इसी तरीके से अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 18 जिसे डिवाइड करना है एक्स माइनस 9 से। तो उसी तरीके से यहाँ में भी अभी सॉल्व करना है, बस इसे फैक्टराइज पहले कर लेना है। तो सबसे पहले जो टर्म दिया हुआ है 18, अब 18 कैसे आएगा, मल्टीप्लाई करके दो नंबर का कितने से मल्टीप्लाई करेंगे कि 18 आ जाएगा। तो जितना भी नंबर है हमको पता है वो हमें लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आता है, 2 का टेबल है। तो 2 का टेबल में 18 कितने टाइम्स में आ रहा है वो लिख लेते हैं। 2 के टेबल में 18 9 टाइम्स में आता है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 9 इज इक्वल टू 18 हो गया। उसी तरीके से अब नेक्स्ट टर्म हमें चेक करना है कि क्या ये 7 आ रहा है, माइनस करके हमें 7 लाना है। देखिए साइन क्या है, माइनस का है, इसलिए माइनस करके अब हमें 7 लाना है। तो ये जो मेरा 2 टर्म आया है 2 और 9, तो ये मल्टीप्लाई करके तो 18 आ चुका है। क्या अब माइनस ये 9 और 2 को जब माइनस करेंगे तो 7 आता है। तो इसे देखिए 9 माइनस 2, बड़ा से छोटा नंबर माइनस करेंगे तो 9 माइनस 2 क्या हो गया, 7 हो गया। तो हाँ 9 माइनस 2 तो 7 आता है। अब रहा बात साइन, साइन माइनस कैसे लाएंगे, इस बड़े नंबर पर हम माइनस का साइन देते हैं, तो ये -9 और 2 क्या हो जाएगा, 7 आ सकता है। तो इसलिए यहाँ पे -9 का साइन दिला जाएगा। तो इसे हम यहाँ पे एक माइनस का साइन दे देते हैं ताकि हमें पता रहे कि यहाँ पे -9 है। तो ये मेरा बड़ा वाला जो टर्म है ये मेरा ए हो गया और ये छोटा टर्म बी हो गया, ठीक है। अब जो हम पिछले क्वेश्चन में आइडेंटिटी बताए थे उसी आइडेंटिटी के फॉर्म में इसे लिख लेना है, ए और बी के फॉर्म में। तो इसे हम लिख लेते हैं। तो यहाँ देखिए यहाँ हम लिख चुके हैं एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में लिखे हैं -9 प्लस 2 और यहाँ -9 मल्टीप्लाई बाय 2। ये देखिए -9 और -2 को जब मल्टीप्लाई करते हैं, -9 और 2 को मल्टीप्लाई करने पे 18 आ जा रहा है, -18 भी आ जा रहा है। और यहाँ -9 और +2 इन दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे तो -7 भी आ जा रहा है। तो ये मेरा 2 टर्म आ गया है। ये ए क्या है, ए हो गया -2 और बी हो गया 2। अब नेक्स्ट टर्म इसे क्या करते हैं, एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी के फॉर्म में लिखते हैं। ये क्वेश्चन में हम लिख चुके थे, एक आइडेंटिटी है, पढ़ चुके हैं। एक्स प्लस ए मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस बी के फॉर्म में लिखना है। तो इसे भी हम एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी के फॉर्म में लिख लेते हैं। ए मेरा -9 है और बी +2 है। यहाँ देखिए हम एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी के फॉर्म में लिख दिए हैं। यहाँ प्लस ए होता है तो साइन मेरा ये क्या था, ए मेरा क्या था -9 था, इसलिए यहाँ एक्स -9 लिखा गया है। तो जो भी साइन रहेगा वो लिखा जाएगा, एक्स -9 हो गया। और एक्स प्लस बी के जगह हम क्या लिख दिए, एक्स +2। बी तो प्लस में था इसलिए प्लस लिखा गया, लेकिन यहाँ ए जो था वो माइनस में था इसलिए यहाँ माइनस हो गया है। तो एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी की जगह हम लिख दिए एक्स -9 और एक्स +2। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, डिवाइड करना है एक्स -9 से। तो इसे भी हम यहाँ डिवाइड कर देते हैं, इस पूरे टर्म को एक्स -9 से डिवाइड कर देते हैं। तो जब इसे डिवाइड करेंगे तो हमें पहले कॉमन टर्म देखना है। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ x -9 मुझे कॉमन दिखा और यहाँ भी x -9 कॉमन दिखा, तो ये दोनों टर्म कट गया। तो बचा क्या, सिर्फ x +2 बचा। तो यही मेरा क्या हो गया आंसर। तो यहाँ लिख देते हैं x +2, ये आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 यहाँ है, क्वेश्चन 3 p² + 6p + 8 है जिसे डिवाइड करना है p + 2 से। तो सबसे पहले वही टर्म हमें करना है कि आइडेंटिटी के अनुसार इसे हमें मल्टीप्लाई और डिवाइड के फॉर्म में लाना है। तो मल्टीप्लाई करके हमें क्या लाना है, 8 लाना है। ये जो कॉन्स्टेंट टर्म है ये 8 लाएगा। तब 8 कैसे आता है, 2 का टेबल में 4 टाइम्स हमें मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 आ जाता है। सबसे पहले 2 का टेबल चेक करेंगे, तो यहाँ लिख लेते हैं 2 × 4 = 8। ये 8 आ गया।
तो अब नेक्स्ट मुझे देखना है ये वेरिएबल वाला टर्म, ठीक इससे पहले क्या है 6 है, तो हमें ऐड करके यहाँ 6 लाना है। तो ये क्या ये मेरा सूटेबल है जो हम लिखे हैं? तो इसे चेक करते हैं। 4 × 2 तो 8 आ गया है। क्या 4 और 6 6 4 सॉरी 4 क्या 4 और 2 6 होता है? तो 4 + 2 हम करेंगे तो 6 भी आ जा रहा है, यानी कि ये जो हम मल्टीप्लिकेशन लिए हैं ये सही है, जिससे 4 × 2 8 भी हो जा रहा है और 4 + 2 6 भी हो जा रहा है। तो ये मेरा ए और बी हम इसे बना लेते हैं। ये 4 हो गया ए और 2 हो गया बी। अब नेक्स्ट हम मुझे क्या करना है, इसे फैक्टराइजेशन मेथड में लिखना है, तो इसे अभी हम लिख लेते हैं उस आइडेंटिटी के फॉर्म में। यहाँ हम लिख चुके हैं इसे आइडेंटिटी के फॉर्म में, p² + 4 + 2p और +4 × 2। यहाँ हम आइडेंटिटी तो x² में पढ़े थे, तो वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, हम पहले ही बता चुके हैं। तो यहाँ अभी वेरिएबल है मुझे क्या सॉल्व करना है, p के फॉर्म में, तो सब फॉर्मूला सब वही रहेगा, बस वेरिएबल चेंज हो चुका है। तो ये हो गया p² + 4 + 2p + 4 × 2। अभी नेक्स्ट टर्म क्या है, आइडेंटिटी के अनुसार मुझे करना है x + a और x + b के फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ a क्या है, a है 4 और b है 2, तो यहाँ x + a और x + b के आ जाएगा p + 4 और p + 2। तो इसे भी हम लिख लेते हैं। ये देखिए यहाँ हम p + 4 और p + 2 के फॉर्म में भी इसे लिख दिया है। ये क्या है, x + a और x + b ही है। तो अब नेक्स्ट टर्म मुझे क्या करना है, इसे डिवाइड करना है p + 2 से, तो इसे अब हम p + 2 से डिवाइड भी कर देते हैं। तो यहाँ ये हो गया डिवाइड बाय p + 2। तब कॉमन टर्म देखिए, यहाँ p + 2 ये है सेम और नीचे भी p + 2, ये दोनों डिवाइड में है, ये दोनों कट गया और बचा क्या यहाँ में p + 4 बचा है। तो अब इसे लिख लेते हैं p + 4, यही मेरा आंसर हो गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ क्वेश्चन 4 है, p² - p - 42, जिसे डिवाइड करना है p + 6 से। तो वही कहानी है, बस इसे 42 है, कांस्टेंट टर्म 42 है, मल्टीप्लाई करके मुझे -42 लाना है। तो ऐसा कौन सा टेबल है जिसमें माइनस करके 42 आता है? 2 का टेबल में तो नहीं आएगा, 3 का टेबल में भी लास्ट 30 तक होता है, 4 का टेबल हम चेक करेंगे तो 4 का टेबल भी लास्ट 40 तक जाता है, मल्टीप्लाई बाय 10 करके लास्ट 40 तक जा रहा है। 5 का टेबल में 50 आ जाता है, लेकिन 42 तो नहीं आता है 5 का टेबल में। तो 6 का टेबल देखिए, तो 6 का टेबल क्या है, 6 × 7, तो क्या 42 आता है? तो हाँ, 7 6 ज़ा 42 या 6 7 ज़ा 42 आ जाता है। लेकिन यहाँ ध्यान देंगे तो ये है साइन माइनस में है, मुझे -42 लाना है। तो -42 किस तरीके से आएगा, तो यहाँ में एक अगर कोई भी एक टर्म माइनस में रहता है तो 42 आ जाएगा। तो यहाँ हम इसे माइनस बना देते हैं, ये हो गया -7 और मल्टीप्लाई बाय 6 हो जाता है -42, ठीक है। और नेक्स्ट मुझे क्या करना है, पी लाना है, सिर्फ पी लाना है, यानी कुछ नहीं है इसके आगे तो 1 है, यानी कि -1 हम मुझे बनाना है। तो -1 कैसे बनाएंगे, ऐड या माइनस करके, तो यही दो टर्म है, इन्हीं दो टर्म से हमें -1 बनाना है। तो ये हो जाएगा -6, ये सॉरी यहाँ -7 है, -7 को अगर हम 6 से ऐड करते हैं तो -7 और 6 ऐड करने पे क्या आ जाता है, -1 आ जाता है। यानी कि ये मेरा आइडेंटिटी सही हम लिए है, ये जो मल्टीप्लिकेशन लिए है ये सही है। तो ये मेरा बड़ा टर्म हो गया ए और ये बी हो गया। बस अब इसी को आइडेंटिटी में पुट करना है और उसे लिख देना है। तो चलिए इसे हम लिख लेते हैं। तो यहाँ देखिए इसे हम आइडेंटिटी के फॉर्म में लिख चुके हैं, p² प्लस ब्रैकेट में है -7 + 6p और प्लस -7 × 6, ये आ गया। अब इसे चेक कर लेते हैं क्या ये सही है। तो यहाँ देखिए -7 × 6 कितना होता है, 7 6 ज़ा 42, ये 42 लिख दिया है और साइन है माइनस का, तो ये माइनस भी आ गया। इसे चेक करिए, -7 + 6, -7 और +6 को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 1 होगा, और बड़ा साइन में बड़ा नंबर में क्या है, माइनस का साइन है, तो माइनस भी आ गया। तो यानी कि ये मेरा आइडेंटिटी सही है। अब नेक्स्ट मुझे क्या करना है, x + a और x + b के फॉर्म में लिखना है। तो x + a x + b के लिखने के लिए a और b पता होना चाहिए। यहाँ a क्या है, a 7 है, -7 है और b 6 है। तो इसे x + a और x + b के फॉर्म में लिख लेते हैं। ये देखिए यहाँ p - 7 और मल्टीप्लाई बाय p + 6 आ गया है। x की जगह पे वेरिएबल मेरा p था क्वेश्चन में, इसलिए p लिख लिया है, और a मेरा है -7 और b है 6। अब मुझे क्या करना है, डिवाइड करना है p + 6 से। तो चलिए इसे p + 6 से डिवाइड भी कर लेते हैं। तो ये हो गया यहाँ p + 6। अब क्या करना है, कॉमन टर्म देखना है। तो कॉमन क्या है, यहाँ p + 6 कॉमन है और यहाँ p + 6 कॉमन है, ये दोनों कट गया तो बचा क्या, p - 7 बच गया। तो अब इसे हम लिख लेते हैं यहाँ p - 7, ये आ गया आंसर। ठीक इसी तरह आगे भी क्वेश्चन सॉल्व करना है, जिसे हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे।